हेलो एवरीबॉडी, मुग्दर ट्रेनिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। यह है हमारा लेक्चर 1। इसमें हम बहुत ही बेसिक्स जानेंगे कि हमें खड़ा कैसे होना होता है, मुग्दर को लिफ्ट कैसे करना होता है, और कुछ ड्रिल्स हैं, कुछ टेक्निक हैं जो हम मुग्दर के स्विंग को करने से पहले सीखते हैं, जो कि बहुत आपकी ज़रूरी होती है। तो हम सबसे पहले उस पर आते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पैरों की पोजीशन। मुग्दर को भी हम बाद में पकड़ेंगे, पहले हम जानते हैं हमारी पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो आप देखते हैं, एक चीज़ हम बोलते हैं शोल्डर विड्थ स्टांस, मतलब जो आपके पैर हैं वो आपके शोल्डर के लेवल में या उससे बाहर आपके होने चाहिए। और उसमें आप ध्यान रखें, जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं वो सीधी ना होकर हल्का सा भाग की तरफ रहती हैं। ये अगर मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है। जो आपके हिप्स की मसल है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाती। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा बाहर खोल देते हो उस तरीके से, तो अब आपके जो पैर हैं, थाई है और हिप्स की मसल है, वो भी आपको सपोर्ट करती हैं मुग्दर को घुमाने के लिए। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार, जो हमारी हिप्स की मसल है वो भी काम करती है। यस, एक चीज़ होती है हमारी हिप ड्राइव। जब भी हम मुग्दर को पीछे से आई की तरफ खींचते हैं तो आपकी जो हिप्स की मसल है वो आपको ताकत देती है मुग्दर को आई खींचने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि मुग्दर आपका एक फुल बॉडी वर्कआउट है। ठीक है, तो ये आपकी पैरों की पोजीशन हो गई। फिर आते हैं अपने हम चेस्ट की पोजीशन पे, शोल्डर की पोजीशन पे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये इस तरीके से खड़ा नहीं होना है। ये आपका पेट है, ये ऐसे घुसा ना रहे। आपको छाती अपनी बाहर, मतलब जो चेस्ट की पोजीशन है वो आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के इस तरीके से खड़ा होना है, ताकि आप टाइट रहें। अब बाहर निकाले कैसे? सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि अपने आप जो बैक है लोअर बैक, इसको आप अंदर की तरफ कर दें। ये तो आप देखोगे आप अपना आराम से हो गए। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मली आप इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। रीज़न इसका ये है कि जब भी आप मुग्दर को पकड़ते हैं तो मुग्दर से लेकर आपके हाथ, आपकी ये जो पूरा लोड है कलाई से होता हुआ आपकी फोर आर्म्स तक, फिर बाइसेप्स तक, फिर शोल्डर तक, ये जो पूरा सपोर्ट करती हैं वो आपको करती हैं एब्स की मसल। तो अगर ये घुसी हुई रहेंगी अजीब सी, तो आप देखोगे कि आपके हाथों पर केवल लोड आता है। अगर आपका चेस्ट अपराइट पोजीशन में रहेगा तो आप देखोगे कि आपके साइड एब्स में भी हल्का सा जो लोड है वो आ रहा है। तो ये जो आपकी साइड एब्स बॉडी को सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं और जो मुग्दर का वेट है उसको भी स्टेबल रखती है। तो ये हो गई आपकी चेस्ट की पोजीशन, शोल्डर की पोजीशन और आपकी लेग्स की पोजीशन मैंने बता दी। फिर हम आते हैं, कुछ ड्रिल्स हैं, कुछ एक वार्म अप टेक्निक्स हैं जो हमें मुग्दर व्यायाम से पहले करनी होती है। क्योंकि आप देखते हो, सबसे पहले जब मुग्दर को पकड़ते हैं वो पकड़ते हैं आपका हाथों से, मतलब कि जो आपकी कलाई है सबसे पहले उस पर आपका लोड आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम करेंगे, इसको हम बोलते हैं आपका, सबसे पहले बोलते हैं रिस्ट फ्लेक्शन। मतलब आपको रिस्ट है वो आपको फ्लेक्स, मतलब थोड़ी सी खोलनी होती है। तो सब जब भी आप मुग्दर व्यायाम शुरू करें, स्पेशली बिगिनर्स हैं और ये कोर्स यूनी के लिए है, तो आप ये चीज़ याद रखें कि अपने हाथों को थोड़ा सा खोलें। हाथों को खोलने से मतलब मेरा क्या है कि अपने हाथों को इस तरीके से रखें। ये जो वाला आपका हाथ है, फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड आपका, ये राइट हैंड आपने इस तरीके से रखा सीधे, और लेफ्ट हैंड से इसको करा पीछे की तरफ पुश, ये इस तरीके से। तो इससे क्या है, जो आपकी रिस्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो आपकी खुल जाएंगी, उस पर लोड कम आएगा, एक तरीके से एक्टिवेट रहेंगी। सेम आपको करना है लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड से इस तरीके से, ये आराम से 4 से 5 बार करें, हल्का सा होल्ड रखें। ठीक है, 1 से 2 सेट आप इसके ले सकते हैं। फिर जैसे आपने ये कंप्लीट करा, वो आपको एक जो प्रॉपर चार्ट है इसका कितनी बार करना है वो आपको कोर्स के साथ मिल चुका है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अपनी जो कलाई है उसको और भी खोलना है। तो अपनी आप मुट्ठी करेंगे टाइट, इस तरीके से करें सामने और ये घुमाएं। ठीक है, पोजीशन आपको मेंटेन रखनी है। अभी आप ये ना समझें कि मुग्दर हाथ में नहीं है तो मैं अपने पैरों को अंदर ही रखूँ और ये इस तरीके से मैं चेस्ट को अंदर की तरफ कर लूँ, नहीं। पोजीशन आपकी वही रहेगी और अपने हाथों को इस तरीके से ये रोटेट करें, आराम आराम से घुमाएं। मुट्ठी को रखना है पूरा टाइट, फिर घुमाना है, ये लूज़ ना रहे आपकी। टाइट कर लिया आपने, जैसे आप टाइट करोगे तो आप देखोगे आपकी फोरआर्म्स भी टाइट हो गई है, शोल्डर भी आपको टाइट हो गया है। और फिर आपको ये इस तरीके से करना है रोटेट, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज, 4 से 5 बार आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे कि आपकी जो रिस्ट है वो पूरी खुल चुकी है और साथ साथ जो आपकी फोर आर्म्स है वो भी थोड़ा थोड़ा पंप होना शुरू हो चुकी है। फिर आप देखते हैं, जब भी हम मुग्दर घुमाते हैं, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ एक बार, आप थोड़ा सा समझना। ये आपने मुग्दर को पकड़ा, ये मुग्दर पीछे गया और ये आगे आ गया। आप देख रहे हो कि हमने अपनी कलाई का तो कर लिया वार्म अप, लेकिन अभी जो सबसे मेन जो आप देखोगे जो मुग्दर में आपके स्विंग को अच्छा बनाता है वो बनाती हैं आपकी ट्राइसेप्स और आपकी जो विंग्स की मसल होती हैं। शुरुआत में जब भी आप मुग्दर घुमाएंगे तो आपका स्विंग, जैसे मेरा बहुत अच्छा आ रहा है, एक फ्लो में आ रहा है, आपका नहीं आ पाएगा। आपका थोड़ा सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड आएगा इस तरीके से, ये
ये रीज़न इसका यही है कि आपकी ट्राइसेप्स की मसल और आपकी जो विंग्स की मसल है अभी वो खुली नहीं है, और ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है जो भी अभी तक आप एक्सरसाइज करते आ रहे हैं जिसमें ये टारगेट होता हो। मतलब इस तरीके से इसको हम बोलते हैं आपका एक सर्कुलर मोशन, या फिर हम बोलते हैं इसको मल्टीप्लेनर मूवमेंट्स। तो हम इन मसल्स को भी थोड़ा ताकतवर बनाएंगे। ये हो गया आपका मुग्दर का हैंडल। इसमें आपको करना क्या है, जो आपका राइट हैंड है वो रहता है नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड रहता है आपका ऊपर की तरफ। और ये भी कह सकते हैं जिस हैंड से आप डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल आप लेफ्टी हैं, आप जो अपना काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रहेगा नीचे की तरफ। अगर मैं मुग्दर को इस तरीके से कर देता हूँ तो लेफ्ट हैंड आपका रहेगा ऊपर की तरफ, राइट हैंड रहेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर आपका मुग्दर इस तरीके से है तो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा नीचे की तरफ, राइट रहेगा ऊपर की तरफ। हम कन्फ्यूज़न को हटाते हैं, सीधा सीधा हमने मुग्दर को पकड़ लिया इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्योंकि राइट हैंड डोमिनेंट हूँ तो मेरा राइट हैंड रहेगा ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड रहेगा मेरा नीचे की तरफ, तब मैं स्विंग करूँगा। अगर आप लेफ्ट हैंड डोमिनेंट हैं तो आपका लेफ्ट रहेगा ऊपर की तरफ, राइट रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी आ सकते हैं आपको कि फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट हैंड डोमिनेंट हैं, फिर भी आपने जब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रखा, या फिर अगर आपका मुग्दर नीचे रखा है तो आपने लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ रखा, तो आपका स्विंग बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में आपको स्विच कर देना है अपनी हैंड की पोजीशन को। आपका लेफ्ट नीचे है तो उस वक्त में क्या करना है, आपको राइट कर देना है नीचे, लेफ्ट कर देना है ऊपर। अगर आप राइट हैंड डोमिनेंट हैं तो 99% केस में, जितने मेरे से अब तक लोगों ने कोर्स सीखे हैं, और हमारा जो मेरा भाई भी है वो भी राइट हैंड डोमिनेंट है, तो उसमें भी हमने ये देखा है कि राइट हैंड डोमिनेंट वालों को राइट हैंड नीचे की तरफ रहता है तो मुग्दर अच्छा घुमा पाते हैं। तो मेन जो आपका डाउट हो सकता है, मेन जो आपको दिक्कत आ सकती है वो उन लोगों के साथ आ सकती है जो लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है। तो मैं उस केस में आपको बता चुका, पहले आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखना है। अगर आपको उससे स्विंग बहुत अच्छा नहीं आता है तो आप राइट हैंड नीचे रख के मुग्दर को कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मैं राइट हैंड डोमिनेंट हूँ तो राइट हैंड मेरा नीचे की तरफ और लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मुग्दर को यहाँ से यहाँ उठाने की भी एक टेक्निक होती है, जो यहाँ पर 19% जितना मैंने यूट्यूब पर देखा है और लोग करते हुए वो गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि मुग्दर पकड़ा और ये उठा लिया। आपने क्या करा, अपनी बॉडी का जो पूरी मसल्स की ताकत है वो यूज़ नहीं करी, केवल केवल जो आपकी कलाई है आपने उसी के जोर से ये उठा लिया। तो ये हल्के वेट में तो आप उठा लोगे, लेकिन जैसे ही आप हैवी वेट पर जाओगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगी, वहाँ आपकी जो कलाई है उसमें दर्द होना शुरू होगा। तो उठाना किस तरीके से, आपको सबसे पहले मुग्दर को अपना आगे रख लें, आराम से अपने स्टांस में आ जाएं, वही शोल्डर विड्थ या शोल्डर से हल्का सा बाहर, और आपके जो पैरों की जो उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी, ना कि ये अंदर की तरफ। तो मैं खड़ा हो गया, चेस्ट मेरे अपराइट और अपने शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अब आपने मुग्दर को पकड़ा, ये अब आपको यहाँ इस तरीके से ये मुग्दर को आगे पीछे, मतलब एक तरह से स्विंग, एक पेंडुलम या बोल सकते हैं एक आर्क की फॉर्म में इसको घुमाना है। ये इस तरीके से आपको जुड़ा झुलाना है इसे। ये आपने करा। और एक बात ध्यान रखना है, जब ये पीछे की तरफ आएगा, मैं साइड से दिखाता हूँ, ये मैंने पकड़ा, जब ये पीछे की तरफ आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि मेरे पैर जो हैं, जो मेरे घुटने हैं वो हल्के से आगे की तरफ बैंड हो रहे हैं। ये नहीं कि मेरे घुटने हैं बिल्कुल लॉक्ड हैं, ये नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पकड़ रखा आराम से। जब पीछे की तरफ आ रहा है तो मैं हल्का सा जो अपनी कमर है उसको आगे की तरफ झुका रहा हूँ, अपने हिप्स को पीछे की तरफ कर रहा हूँ, और अपनी जो नी है, जो मेरे घुटने हैं उनको हल्का सा बेंड कर रहा हूँ, ये इस तरीके से। ये बिल्कुल आप ऐसा समझो कि जब मैं मुग्दर को पीछे की तरफ ला रहा हूँ तो मैं हल्का सा, जो हमारी बैठक, जो हमारी स्क्वाट की स्टार्टिंग पोजीशन हो रही है, मैं उसमें आ रहा हूँ। ये आपने करा और ये इस तरीके से ये उठा लिया, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये करा और ये आपने उठा लिया। ये है आपकी मुग्दर की लिफ्टिंग टेक्निक, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बारीक बारीक पॉइंट हैं जिनको अगर आप सही से करोगे तो कहते हैं ना 1+1 2, 2+1 3, तो इस तरीके से ये आपको प्रॉपर 100 तक लेके जाएंगे। अगर ये आप पॉइंट छोड़ दोगे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मैं तो उठा लूँगा आराम से, नहीं। शुरुआत में आप उठा लोगे, जैसे ही आप हैवी वेट पर शिफ्ट होना शुरू करोगे धीरे धीरे, जो कि आप होगे भी, अगर आपको अपनी अच्छी खासी फिटनेस और मसल ग्रोथ करनी है तब आपको ये इशू आएगा। और जैसे मैंने देखो 2-4 बार ऐसे उठाया ना तो मेरी रिस्ट पर खुद स्ट्रेन आ गया। तो सही तरीका ये है, आपने पकड़ा और ये उठा दिया। फिर जैसा हम बात कर रहे थे कि अब आपको उठाने के बाद इसका जो ट्राइसेप्स का वहाँ पे वो करना है। मुग्दर आपने उठाया और मुग्दर को आप ले गए पीछे की तरफ, ठीक है। ग्रिप अपनी हमेशा टाइट रखनी है आपको, ये, और मुग्दर को आपने करा ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। याद रखना आपको कि ट्राइसेप्स के मूवमेंट में हमेशा एक चीज़ जो बहुत कंपलसरी वो ये है कि आपकी शोल्डर
और आपकी जो एल्बो की पोजीशन है, मतलब शोल्डर से लेके जो एल्बो तक का हमारा पार्ट है, ये आपका लॉक रहेगा, ये आपका स्ट्रेट रहेगा, और केवल जो ऊपर वाला पार्ट है वो ही लेगा। ये तो मैं आपको सिंगल हैंड से बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपको डबल हैंड से करना है। ये इस तरीके से साइड से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये जितना ऊपर ले सकते हो उतना ऊपर ले जाएं, ये इस तरीके से, और आराम से कंट्रोल 4 से 5 आप रखें इसमें हर सेट में, और इसके 2 से 3 सेट करें। फिर आप देखेंगे आपकी रिस्ट भी खुल चुकी है। अब आप मुग्धर को पीछे की तरफ ले गए थे तो आपकी जो विंग्स की मसल है वो भी खुल चुके हैं, और आपकी जो ट्राइसेप्स है वो भी आपकी खुल चुकी है। अब आप कहोगे बाइसेप्स कहाँ गई? बाइसेप्स आपकी कब आती है? जब आप मुग्धर को यहाँ लेके आओगे और आप जब पकड़ रखा है आपने, ठीक है, तो आपकी बाइसेप्स की मसल ऑलरेडी एक्टिव होती है। क्योंकि अगर आपने कभी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी हो या देखा हो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल हम डंबल कर्ल करते हैं तो उसका मूवमेंट आपका ऐसे ही आता है। ये हालांकि उसमें जो रिस्ट है वो आपकी सुपीरियर होती है, इसमें आपकी न्यूट्रल रिस्ट होती है, लेकिन तरीका वही है बाइसेप्स को हिट करने का। ट्राइसेप्स में आप देखोगे कि ट्राइसेप्स में आपका जो एल्बो से लेकर हैंड तक का पोजीशन है वो नीचे की तरफ जाता है। ये अगर रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ है, मतलब वेट हमें ऊपर खींच रहा है, अगर वेट नीचे खींच रहा है तो हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमने अभी करा था मुग्धर के साथ, कि मुग्धर का वेट है वो ग्रेविटी की तरफ, वो नीचे की तरफ खींचता है, तब अपने आप अगर हम हाथ को अपने शोल्डर से लेकर अपनी एल्बो तक की पोजीशन में फिक्स रखें और ऊपर की तरफ खींच दें तो हमारी ट्राइसेप्स काम करती है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें अपनी रिस्ट है उसको कैसे वार्म अप करना है, स्टैंडिंग पोजीशन हमारी क्या होती है, लिफ्टिंग टेक्निक क्या होती है, मुग्धर को पकड़ते कैसे हैं, और मुग्धर में जो ट्राइसेप्स का वार्म अप है वो किस तरीके से होता है। एक और जो बहुत बारीक पॉइंट है और बहुत ही नेग्लिजिबल पॉइंट है वो यह है कि जब भी अपने आप मुग्धर को उठाएंगे तो होता है कि भाई मुग्धर को पकड़ने के वक्त ये जो मुग्धर है इसकी सामने की पोजीशन होती क्या है। मैंने ये देखा है बहुत से लोगों को, आप देखेंगे कि वो मुग्धर घुमाते हैं और मुग्धर घुमाने के बाद ये यहाँ ले आते हैं उसको। ये गलत पोजीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। जब ये यहाँ पर आ गया आपका, सबसे पहले आप ये समझो कि मैं अगर मुग्धर को यहाँ लिया है इस तरीके से, ठीक है, तो मेरी जो रिस्ट है वो ये ऊपर की तरफ आ गई। अगर आप अपनी रिस्ट की पोजीशन देखूँ, मैं रिलैक्स पोजीशन देखता हूँ, जो मेरी रिस्ट है, जो मेरे हैंड की पोजीशन है वो मेरे फोर आर्म्स के सीधा ही में रहती है। अगर मैं इसको ज़्यादा ऊपर कर लेता हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर कर लिया तो पेन हो जाएगा, मैं नीचे कर लेता हूँ तो मेरे पेन होना शुरू हो जाएगा। या फिर एक सीधा ये भी है, अगर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेता हूँ तो मेरे पेन होना शुरू हो जाएगा, और मैं यहाँ बहुत नीचे कर लेता हूँ तो मेरे पेन होना शुरू हो जाएगा। मुग्धर के केस में हमारी जो ग्रिप होती है वो होती है न्यूट्रल, तो या तो हमारा हैंड ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर हमारा हैंड नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर मुग्धर में आपने ये पकड़ने के बाद ये आपने पकड़ा और आप इसको लेके आए यहाँ पर, तो आप देखोगे मेरे हैंड की पोजीशन क्या हो गई, ये मेरा आ गया ऊपर की तरफ, तो आपकी रिस्ट पर अननेसेसरी लोड पड़ता है। दूसरा, जब आपका ये मुग्धर यहाँ इस तरफ आ गया है, ठीक है, आपने इतने नीचे लिया है, तो जो बाइसेप्स पर लोड है वो आप ख़त्म कर देते हो, जो आपकी फोर आर्म्स पर लोड आता है वो आप ख़त्म कर देते हो, केवल आपकी रिस्ट पर लोड रह गया, आपके शोल्डर पर लोड रह गया, थोड़ा बहुत आपकी जो एब्स की मसल है वो थोड़ी काम कर रही होती हैं, और इन सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके पैर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसको आप मत करना। सिंपली आपको कहाँ पकड़ना है, यहाँ पर, वहाँ पकड़ना है जहाँ आपकी एल्बोज ऑलमोस्ट ग्राउंड के पैरेलल हो। ये देखो ये, ठीक है, और चुपकाने नहीं है अपने हाथों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपनी साइड ऐप से चिपका लिया है, वेस्ट से चिपका लिया, नहीं, थोड़ा सा ये आपका खुला हुआ रहेगा, हल्का सा, ठीक है, चिपकाना नहीं है, ये हल्का सा खुला हुआ रहेगा आपका, और ये आपका हाथ ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड। तब आपका एक अच्छा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, रिस्ट सीधी रहती है आपकी तो कोई लोड नहीं आता, फोर आर्म्स टाइट रहती है, फोर आर्म्स पर लोड आता है, शोल्डर आपके जो बाइसेप्स उस पर लोड आ रहा होता है, और इन सबको सपोर्ट कर रही होती है आपकी बॉडी। तो ये था हमारा लेक्चर 1 जो कि बहुत बेसिक था, लेकिन हाँ ये फाउंडेशन लेक्चर है और नींव सबसे ज़्यादा मजबूत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम पे जब आप सिंगल हैंड पर शिफ्ट होगे, जब आप हैवी मुग्धर पर शिफ्ट होगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में।